नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त में और मैं सोनू मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर मैं पेश हूं आप सबके सामने एक नया एपिसोड लेके। ये एपिसोड थोड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम कुछ फ़नी टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे, मतलब थोड़ा मजाकिया तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेरे पहले टॉपिक पे। तो पहली जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारे बहुत ही महान देवता समान भी हमारे सीएम हैं एमपी के शिवराज सिंह चौहान जी इतने मेहरबान हो गए अपने मंत्रियों पे कि जो उनका टैक्स है ना, उनका टैक्स मतलब एक तो लाखों में उनकी सैलरी है, ठीक है। उसके बाद उनका टैक्स माफ़ कर दिया गया। माफ़ कैसे कर दिया गया? मतलब टैक्स तो देना पड़ेगा, पर जो टैक्स है ना वो ये मुख्यमंत्री साहब अपने खजाने से देने वाले हैं। तो यानी जनता त्राही त्राही, ठीक है, मंत्रियों की फुल ऐश। तो मंत्रियों को मौज लुटवा रहे हैं सीएम साहब। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा, लो भक्तों कर लो हर हर मोदी, किसानों पे लाठियाँ और मंत्रियों की मौज, जनता का पैसा और बीजेपी की ऐश। क्योंकि जो अभी हरियाणा में आपको पता ही है, जैसे कि बहुत भारी संख्या में जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर आगे आए थे और उनके साथ मतलब उनको इतनी बुरी तरह लाठियां मारी गई, उनको घायल कर दिया गया, उनकी कोई मांग नहीं स्वीकार कर दी गई और उनका जो आंदोलन है वो बुरी तरह कुचल दिया गया। उनको उनके ऊपर लाठियां मार मार के, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग भी किसान जो हैं वो घायल हुए हैं। उसके बाद जो अनिल विज है, मतलब इतना घटिया बयान देते, कहते हैं कि भैया किस लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। मतलब ऐसी ही बातें कर देते हैं, हवा में आंखें बंद है क्या? कम से कम यार न्यूज़ चैनल वैसे तो दिखा नहीं रहे, न्यूज़ चैनल कम से कम कोई ना कोई आर्टिकल ही पढ़ लो। कितने किसान घायल हैं सोशल मीडिया पे दिखाया गया, वो तो देख लो कम से कम सर। वो भी आपने देखा, उनको इग्नोर कर दिया, लाठियां खा रहे हैं बेचारे, ठीक है। और मैं तो ये देखता हूँ कि जो किसान है, मतलब कि देश की जीडीपी आपको पता ही है कि -23.9% लगभग 24% गिरी हुई है। उसके बावजूद जो कृषि है ना उसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद मतलब किसानों की कोई मांग नहीं सुनी जा रही, जबकि सारी जो जीडीपी है, जितने भी चाहे ऑटोमोबाइल हो या कोई इंडस्ट्री हो, सारी चीज़ें डाउन है, पर कृषि का जो उत्पाद है वो बढ़ा है। पर इसके साथ ही एक चीज़ जो समझ से परे है कि इतना ज़्यादा उत्पाद बढ़ने के बाद भी सब्जियों के आप दाम देख लीजिए कि टमाटर, आलू, प्याज तो भैया आसमान छू रहे हैं। टमाटर तो ऐसे लग रहा है, सेब ले लो या टमाटर ले लो एक ही भाव है, 70 के 80 या 100 के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो सेब का भी यही दाम चल रहा है। आप चाहे तो सब्जी में सेब काट के भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एक और मुहावरा जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। काला धन लाते लाते आरबीआई खत्म, ठीक है। बुलेट ट्रेन लाते लाते रेलवे खत्म। 2 करोड़ नौकरियां लाते लाते नौकरियां ही खत्म, ठीक है। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन जैसे हो रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, ठीक है। महंगाई को दूर करते करते सब्सिडी ही खत्म। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा, जो मेरी गैस की सब्सिडी आई है ना अभी, मतलब वो 10 रुपये आई है यार, मजाक हो गया है। मतलब हर किसी से मैंने बात करी तो वो यही कह रहे हैं कि भैया 10 रुपये 11 रुपये यही आई। तो जो सब्सिडी खत्म कर दी गई है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। और पेट्रोल प्राइसेस इतने गिरे हुए हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगा रही है, ठीक है। और जो कांग्रेस के टाइम में 2014 से पहले बल्कि पेट्रोल पे भी सब्सिडी दी जाती थी, शायद अंधभक्तों को ये पता नहीं होगा। और भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा तो खत्म ही हो गया, ठीक है। और ये नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, ठीक है, जिसका बहुत जोर जोर से प्रसार प्रचार किया जाए। जैसे जीएसटी के बारे में जब लोगों पे टैक्स थोपा गया था तो कितने बढ़िया तरीके से जो अपना दिल्ली है, संसद भवन वगैरह, वो इतने बढ़िया तरीके से सजाए हुए थे, क्या बात। जैसे मतलब एक खुशी मनाई जा रही थी, जैसे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, लो भैया एक टैक्स थोप दिया तुम पे और बहुत खुशी मनाओ। जीएसटी भी एक फेलियर ही साबित हो रहा है, क्योंकि इतना जीएसटी ये सब वसूलने के बाद भी सरकार के पास खजाना खाली है, वो कंपनियां बेचने में मजबूर हो रखी हैं। तो ऐसे तो चल रही है मोदी सरकार की। और भैया आजकल तो जीडीपी का, बेरोजगारी का इस पे कोई लेना देना नहीं है, जबकि पहले नंबर पे ये ट्वीट भी हो रहा है, सबसे नंबर वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर और इंडिया में पहले नंबर पे ये ट्वीट हो रहा है कि बेरोजगारी हटाओ,
एसएससी रेलवे के जो एग्ज़ाम फटाफट डिक्लेयर करो, जो खाली पद हैं वो फटाफट भरे जाएं, पर इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। ठीक है, अभी जो डिस्कशन हो रही है वो मतलब कंगना और जो संजय रावत जी हैं उनके ऊपर हो रही है सिर्फ। ठीक है, तो जो ये केस शुरू हुआ था, शुरुआत तो हुई थी सुशांत जी को न्याय दिलाने के लिए, पर न्याय दिलाते दिलाते जो कंगना जी हैं उन्होंने सुशांत की मौत का ऐसा फ़ायदा उठाया कि वो बीजेपी में जाती हुई दिख रही हैं। तो इसके ऊपर भी एक शेर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किया जा रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। बाय बाय सुशांत, बाय बाय रिया, वेलकम टू कंगना जी, टीवी चैनल की बल्ले बल्ले, चाइना थोड़ा होल्ड पे रहे। ठीक है, और कोरोना तुम कौन हो बे, मतलब कोरोना की तो कोई बात ही नहीं है। आज ही इंडिया ने इतना गंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मतलब गंदा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड कहेंगे इसको, कि जो केसेस हैं वो 97,000 पर डे आज सिंगल डे में आए हैं, और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना से। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, सिर्फ कंगना रनौत और संजय रावत शिवसेना ने क्या किया, बस यही दिखाया जाता है। ठीक है, बाकी इस मुद्दे पे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कंगना जी हैं उन्होंने जो सुशांत का मुद्दा है उसको बहुत ज़्यादा उछाल दिया। ठीक है, सुशांत जी का जो केस है वो सीबीआई ले चुकी थी, उसके बावजूद वो मतलब मीडिया चैनल से बात करती गई, जो घटिया दलाल किस्म के, जैसे कि रिपब्लिक टीवी देख लीजिए, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी ना उसको गिराने के लिए अगर उनको कोई मुद्दा मिलेगा ना तो वो करेंगे। और वैसे भी इस टाइम पे जो बिहार चुनाव है ना वो जोरों पे हैं, तो बिहार का जो लिंक है वो पटना से सुशांत जी थे, तो उनका जो लिंक है, अब आपको पता है पटना बिहार भी बेरोजगारी और इन मुद्दों से भरा हुआ है, पर लोगों का जो ध्यान है ना फिलहाल सुशांत जी को न्याय दिलाने का है। तो इस पे कूद पड़ी कंगना जी। कंगना जी बोलने लगी इंडस्ट्री के बारे में ऐसी है। हाँ, मैं मानता हूँ इंडस्ट्री है ऐसी, जो नेपोटिज्म होता है, मतलब कि जो अपने डायरेक्टरों के और एक्टरों के बेटे उनको ही प्रमोट किया जाता है वहाँ पे, और जो बाहर से कोई अगर जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है उसको नहीं प्रमोट किया जाता। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको प्रमोट नहीं किया जाता, ये बात मैं मानता हूँ। पर कंगना जी का जो बोलने का ढंग था वो बहुत गलत था। उन्होंने पीओके भी बोल डाला मुंबई को, उसके बाद बाबर भी बोला संजय रावत को, उसके बाद जो संजय रावत जी हैं उन्होंने भी ये जो उनका जो ऑफिस तोड़ा वो बहुत ही गलत काम किया, ऑफिस नहीं तोड़ना चाहिए था। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे इनलीगल कंस्ट्रक्शन पड़े हुए हैं जो तोड़ सकते थे, ये तो एक रिवेंज के तौर पे किया गया। तो राजनीति तो ऐसे चलती रहती है। जब मुंबई में बीजेपी के साथ सरकार थी तो कपिल शर्मा ने भी कुछ सरकार के बारे में बोला था, तो सरकार ने बीएमसी है जो, उन्होंने कपिल शर्मा का भी घर ऐसे ही तोड़ दिया था। तो उस टाइम कोई इतना मुद्दा नहीं बना क्योंकि बीजेपी की सरकार है और मीडिया उस पर कुछ भी नहीं बोलेगा। पर अभी जब कंगना जी का घर टूटा तो उस पर बहुत बंदे टूट पड़े। नहीं रिपब्लिक पूछ रहे क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट का मामला है। क्या गवर्नमेंट का मामला नोटिस दिखाइए। आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। मैं पोस्टमैन हूँ। क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? उसने क्या किया? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या किया? तुम लोग एक लेडीज को सब मिलके टारगेट कर रहे हो। बीएमसी वाले हैं। तो देखा, एक पोस्टमैन तक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब इतने पागल हो गए हैं कंगना और रिया के केस में। अरे बताओ, तुम बताओ, मतलब गिद्ध की तरह उस पर टूट पड़े हैं यार। बोलने तो दो, सीबीआई जांच कर रही है, तुम्हारा क्या राइट बनता है उसके ऊपर इतना चढ़ने का? ऊपर से कोविड का टाइम है, ठीक है, इन सब पे तो केस ठोकने चाहिए, पर नहीं भैया, ये तो लगे हुए हैं उसके मतलब। और एक और क्लिप देखो आप, मतलब रिपब्लिक टीवी इतना घटिया न्यूज़ चैनल है, अब तो गाली भी बकने लग गया। मतलब अगर वो पहली बात तो पीछा कर रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब हरासमेंट कर रखी है इन्होंने। अगर कल को वो लड़की खुद सुसाइड कर लेती है तब ये क्या करेंगे? तब ये क्या बोलेंगे, भैया सुसाइड कैसे हुआ, हमने करवाया क्या? ऐसे तो बोलने से रहिए। तो देखिए आप कैसे, मतलब ये माँ की गाली दे रहे हैं। एक बार सुनिए इसको। हम सच्चा समाचार दिखाने आए हैं, हम जन सेवा करने आए हैं। सीलिंग खाका प्लाजा विल टेक। चलो। Oh fuck mother chod.
तो दोस्तों देखा आपने कितनी कैसी घटिया तरह की ये कवरेज कर रहे हैं, और मतलब टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो मर्जी करो, टीआरपी आनी चाहिए, और इनकी टीआरपी सच में बहुत ऊपर जा रही है, इसलिए ये और भी ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं ऐसे कामों को करने के लिए। और साथ ही दोस्तों एक बुरी खबर भी है, जो दिल्ली के इलाके में जो रेलवे ट्रैक के पास जो लोग रहते हैं, 48,000 झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पे, उनको हटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। अब इसके ऊपर भी सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि भैया इनको मकान दिलाया जाए, तभी इनको हटाया जाए, ठीक है। और इनको कई सालों से जो अलग अलग सरकारें वहाँ पे आती रही, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हाँ पक्के मकान दिए जाएं। अभी मोदी सरकार भी स्कीम लेके आई थी, मतलब जुमला ही होता है इनका तो वैसे, कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो भैया इनको क्यों हटाया जा रहा है? कम से कम इनको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मत दीजिए, इनको कुछ दूर में ही दे दीजिए, मकान तो दीजिए कम से कम। पर आप तो हवा में ही बस मतलब कि उनका सपोर्ट तो करे कम से कम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रेलवे आपके अंडर है, ठीक है। तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि पहले जो सेंटर है उसको कम से कम मकान तैयार करने दीजिए, मकान बना लेने चाहिए। कम से कम आधे लोगों को तो शिफ्ट कीजिए। आप तो 48,000 झुग्गियाँ तोड़ने का आदेश दे दिया, जिसमें लाखों लोग रहते हैं। उनका क्या होगा अब भगवान ही जाने, ठीक है। पर उसके ऊपर मीडिया शायद बोलेगा नहीं, क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो एक गरीब लोग हैं। और यहाँ तक कि जो कुछ अंधभक्त हैं वो तो उनको ये भी बोलने लग गए ये रोहिंग्याज हैं, इनको निकालो। जबकि उनको यही नहीं पता भैया 80% तो वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, बेचारे दलित हिंदू हैं, पर उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि बीजेपी के प्यार में ये इतने अंधे हो गए कि ये कुछ भी करने को तैयार है, किसी को भी गलत बोलने को तैयार है। अगर वो गरीब है उसको ये भी नहीं देख रहे वो गरीब है, ठीक है, उसको बोलना चाहते हैं। बाकी दोस्तों मैं एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहूँगा जो अभी जो इंडिया और जो चाइना बॉर्डर है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता ही है, जो इंडिया बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया बॉर्डर पे चाइना बॉर्डर जो है चढ़ाई कर चुका है, और उसके बाद वो आगे भी 2-4 किलोमीटर आगे भी निकल गया था। उसके बाद जब इंडिया वालों ने की तरफ से बातचीत हुई तो चाइना जो है वो कुछ पीछे हटा। मतलब कि जो इंडिया के बॉर्डर पे अगर चाइना पहुंच गया तो वो 2 किलोमीटर पीछे हटा, और चाइना ने बोला आप भी हट जाओ। मतलब इंडिया अपनी ही सीमा से और पीछे हट गया। तो बोला गया दो तरफ की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटी है। तो भैया इसी को मतलब बयान करने के लिए और अच्छे तरीके से एक मेरे पास शख्स है, जो मतलब अगर मोदी जी उनको सुन लेंगे ना एक बार, तो उनको यकीन होगा कि घुसपैठ हुई थी। क्योंकि मोदी जी ये मानते हैं कि इंडिया में कोई घुसा ही नहीं है। उन्होंने बयान जारी किया था कि इंडिया में कोई घुसा ही नहीं है। तो आप इस आदमी की बात सुनिए, शायद मोदी जी इस आदमी की बात सुनिए आप। तब सवाल उठते हैं मित्रों, सवाल उठता है चाइना आकर के हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे। और मैं हैरान हूं जी, चाइना तो हिंदुस्तान की धरती पर से अपनी फौज को वापस ले जाए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की धरती से अपनी सेना को क्यों हटा रही है। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे पा। सिंपल सा सवाल है कि चाइना हिंदुस्तान में घुस के आया, वापस गया, ठीक बात है, लेकिन क्या कारण है हमारी धरती पर से हम भी पीछे गए? और तब जाकर के सामान्य मानवी के मन में सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली में इतनी मजबूत ताकतवर सरकार होने के दावे हो रहे हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर के हमें चिंता हो रही है। तो देखा दोस्तों, काश इस बंदे की आवाज मोदी जी तक पहुंच जाए। इसको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अगर इसकी बात मोदी जी सुन लेते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ घुसपैठ हुई है, और हमारी जो सेना है वो और ज़्यादा तैयार हो जाएगी, क्योंकि इनकी तरफ से आदेश मिल जाएगा उनको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।